प्रदेश में नशे के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए राज्य ज्ञान विज्ञान समिति ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में नशे के संकट से युवाओं को बचाओ विषय पर आधारित इस मंथन कार्यक्रम में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम प्रतिनिधि तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित युवाओं ने नशे की रोकथाम पर अपने बहुमूल्य विचार रखे। यहीं से प्रारंभ किया था। मैं समझता हूँ, हालांकि मेरा आज का कार्यक्रम था नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हुआ है, इसकी एक पॉजिटिव मैं समझता आउटकम होगा। ये सारी बातें मैंने भी तनवर जी को भी कहा है, हमारे कुंडीर जी, बेटा जी, सभी जो हमारे मैं समझता हूँ पदाधिकारी है, वरिष्ठ लोग है, इसकी डिटेल जो हमारी अलग अलग मैं समझता हूँ बहुत ही सार्थक सुझाव दिए गए हैं। इसका एक ब्लूप्रिंट लेके हम माननीय मुख्यमंत्री के पास शीघ्र जाएंगे और मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि जैसे ही हमारा ये आपका मॉनसून सेशन 10 तारीख को समाप्त होगा, उसके इमीडिएटली बाद हमारी जो बातें आज यहाँ पर हुई है, अलग अलग जो हम उसमें कदम उठा सकते हैं, पग उठा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि देरी तो वैसे भी हो चुकी है, हम बिल्कुल ही मैं समझता हूँ किसी स्थिति में हो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बातें हो जाए। तो आज हम सबको मैं समझता हूँ समन्वय के साथ और निश्चित रूप में जैसे यहाँ पॉलिटिकल विल की बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा सोसाइटी में समझता समस्या को समझे कि कितनी ये विकराल समस्या हो चुकी है। बाकी जो बातें हैं वो मैं समझता हूँ समय के साथ उनका भी निदान होगा, लेकिन सर्वोपरि आज के समय में हमारे आने वाली पीढ़ी बचानी होगी। अगर आने वाली पीढ़ी बचेगी तो चाहे हमारे विकास के मानक है, चाहे हम किसी भी दृष्टिकोण से अपने प्रदेश की बात करें, अपने समाज की बात करें, वो तभी सुरक्षित रहेंगी जब हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। और इसका मुख्य कारण भी यही है कि जो आपका सोशल फैब्रिक आपका जो कमजोर हुआ है, इसके बारे में मुझसे पूर्व सभी वरिष्ठ वक्ताओं ने यहाँ पर बात रखी है। सोशल फैब्रिक कमजोर होने के कारण आपकी जॉइंट फैमिली लगभग अब खत्म हो चुकी है। उसका भी एक मेजर ड्रॉबैक है जो सोसाइटी में हमारे सामने देखने को मिल रहा है। आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, क्या उसके लिए हम इतने प्रिपेयर्ड थे, उसका भी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ नुकसान हो रहा है। सदुपयोग के साथ कहीं दुरुपयोग ज्यादा ना हो, ये भी हमारे प्रदेश के लिए नहीं, हम सभी के लिए चिंता का विषय है। हमारा ऑलरेडी हमारी तरफ से चला हुआ है उसके लिए, और सारे स्कूलों में चले, हिमाचल में तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ज्यादातर जो मुद्दे हैं वो कवर हो चुके हैं, और जो कोऑर्डिनेशन वाली बात इन्होंने की है और जो फील्ड लेवल पे हमारी लैक ऑफ एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं टॉप लेवल से जो मुहिम के रूप में है उसको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो आइडेंटिफिकेशन की, जिसमें फैमिली शेयर नहीं कर रही है, जिसका जिक्र किया, जब तक वो आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई सामने आने के बड़े कम चांसेस रहते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है, वहीं से सारा विजिलेंस का स्ट्रक्चर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये स्थिति जरूर आ गई है। तो इसलिए सारे विभागों को अगर इसमें करना है और टॉप से लेके नीचे तक क्लैरिटी और जो जनभागिता है, वो सबसे बड़ी चीज है। जब तक ये पीपल मूवमेंट नहीं है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तब तक नहीं हो पाएगा। तो हमने बीइंग शिमला रूरल, तब मैंने इसको देखा है कि अगर एक तरफ एक्सेप्टेबिलिटी है, पर्याप्त मोबिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लेकर तंवर साहब ने इंडिकेट किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक और पार्ट भी है, हमको थोड़ा स्पेसिफिक इंटरवेंशन प्लान करनी पड़ेगी। खास करके जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन को लेकर अभी तक जो हमारा मॉडल है वो वन एंड डन अप्रोच का है, ब्रिज मॉडल वाला है। यानी कोई भी एक इंडिविजुअल जाते हैं, पीरियड में लेक्चर देते हैं और वापस आ जाते हैं। हमको एक रेगुलर और कंसिस्टेंट अप्रोच में काम करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आज जो बच्चे एडिक्शन में जा रहे हैं, अगर हम डाटा उठा के देखेंगे, 20 साल से 35 साल की उम्र के बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा एडिक्शन है। सवाल ये है कि हमको इंटरवीन तब करना है जब वो एडिक्ट हो गए हैं, या हमको तब इंटरवीन करना है जब वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस अल्टीमेटली डिफरेंट जो स्टडीज हुई है और मैंने इंडिकेट किया है, सर जितने बच्चे इन्फ्लुएंस हुए ड्रग्स को लेकर, वो टीन एज में खास करके 6ठी क्लास से 12वीं क्लास के बीच में हो रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि आज जो बच्चे एडिक्शन में चले गए हैं उनको इलाज की जरूरत है, लेकिन कल बच्चे एडिक्शन में ना जाएं, हमको 6ठी क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों के बीच में इंटरवीन करना होगा। और केवल एक लेक्चर के माध्यम से इंटरवीन नहीं करना होगा सर, एक करिकुलम बना के इंटरवीन करना होगा और रेगुलर मैनर में करना होगा। उसमें सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, क्योंकि जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम उसमें टीचर को इन्वॉल्व करते हैं या कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो सफरर है
हम उसको इन्वॉल्व कभी नहीं करते हैं। अगर हम इसमें वाकई में सीरियसली प्रिवेंशन करना चाहते हैं, हमको पेयर लेड मॉडल में जाना पड़ेगा, यानी जो इंडिविजुअल है, जो यूथ है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसको सेंट्रल मान के अपनी इंटरवेंशन प्लान करनी पड़ेगी। और स्कूल में अगर हम एक डिजाइन बना देते हैं पूरे 12 महीने का कि 12 महीने में किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, और प्रिवेंशन को लेके एक और जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है दैट इज पीयर इन्फ्लुएंसेस, इनको डील कैसे करना है, ना कैसे करनी है, और अल्टीमेटली बच्चे में रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस और स्किल कैसे डेवलप करनी है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।